हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर 2021 के सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने के बाद हम 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 के एमसीक्यूज़ से और हम जाएंगे 2010 तक। उसके बाद जब ये 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मेरा जो अगला काम होगा वो होगा मेरे अपने एमसीक्यूज़, टारगेटेड पेपर बोलते हैं या गैस पेपर बोलते हैं, एमसीक्यूज़ का भी और क्वेश्चन का भी। तो इंशाल्लाह आप वेट करें, 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ ख़त्म होने के बाद फिर मेरा टारगेट पेपर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 के एमसीक्यूज़ पार्ट नंबर 1। एक बात अपने जहन में रखिएगा, मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ तो लिख दिए हैं बट जो ऑप्शंस होते हैं मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शन लिखने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो जब आप एमसीक्यूज़ करें तो 10 इयर्स, जैसे कि मेरे पास 10 इयर्स हैं, ये 10 इयर्स आपके सामने होने चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है। सही है, तो मैं जितने भी 10 इयर्स के एमसीक्यूज़ करवाऊंगा मैं उसमें ऑप्शन नहीं लिखूंगा। तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट। स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है यूनिवर्सल सेट। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो यू आ रहा है। यू ये वाला कौन सा है? यूनियन वाला नहीं है बल्कि ये है यूनिवर्सल सेट। सही है, यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा यू जो होता है वो उसके यू को जो है वो बोल्ड किया जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों है। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन जैसा कि मैं मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ करवाते हुए बता चुका हूँ कि हमें कैलकुलेशन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करनी होती है। एग्जामिनर को सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है, लेकिन आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी तो हो कि यार ये आंसर कहाँ से आया है। अगर कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो सही है, यू आ गया। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, फर्स्ट करें यू हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखते रहे आप कि ये यू यूनिवर्सल कैसे आ जाएगा। और ए, लेट सपोज ए हमारे पास है 2, 3, 4। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए को हटा के जो यू में बाकी बचते हैं, 2, 3, 4 ख़त्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा 1, 5, 6। ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर यही लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। अगर आप गौर से देखें तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर क्या आता है? नल सेट। लेकिन सवाल क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब जब आप होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू में से माइनस करते हैं। यू में से माइनस क्या कर देंगे आप? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया था? नल सेट। ये लिखा हुआ है। और जब किसी सेट में से नल सेट माइनस किया जाता है तो एज इट इज़ वही सेट वापस आ जाता है। ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं, आपकी पॉकेट में 5 रुपीज़ हैं, अगर 5 में से आप 0 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास 5 रुपीज़ ही रहेंगे। तो यू में से या किसी भी सेट में से जब नल सेट माइनस किया जाता है, यानी कि एम्प्टी सेट माइनस किया जाता है, तो वही सेट दोबारा आ जाता है। हैंस द आंसर इज दिस, यू। ऑप्शन में आपके एमसीक्यूज़ के ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही यू है और ऑब्वियसली बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सही है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड भी इसका कि ये यू कहाँ से आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज़ में रट्टा नहीं है। ये उर्दू इस्लामियात नहीं है कि हम रट्टा लगा दें। पार्ट नंबर 2, इफ़ आई इज़ एन इमेजिनरी नंबर देन आई टू द पावर 33 इज इक्वल्स टू व्हाट। स्टूडेंट, हम जानते हैं आई का मतलब होता है आयोटा और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो हम इस I33 को अगर हम इसको इस तरह लिख दें, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 टू द 32 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो देखिए ये और ये चीज़ 100% सेम है। आयोटा का स्क्वायर का 16 पावर पे पावर आती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 16 टू द 32, इसकी पावर 30, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 32 प्लस 31 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये और ये 100% सेम है। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो ऊपर क्या आ गया? 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। माइनस की पावर अगर इवन आ जाए
तो माइनस की साइन ख़त्म हो जाती है और 1 के ऊपर पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही आ जाता है। 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा, क्योंकि कोई भी चीज़ से जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आ जाती है। तो आयोटा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में कहाँ पर है आयोटा, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है आयोटा, तो आयोटा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQs नंबर 3। तो देखा आपने, कैलकुलेशन के बगैर तो आपके MCQs आना नामुमकिन है। सो थर्ड MCQ है इसका, z इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2। तो कहता है z प्लस z का कॉन्जुगेट। अगर z के ऊपर ये लाइन लगी हुई हो तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो z आपके पास क्या है, 3i प्लस 2 प्लस z का कॉन्जुगेट क्या होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि उसके साथ माइनस की साइन लगा दी जाती है। किसके साथ, आयोटा के साथ। यहाँ मैं लिख दूँ, यानी कि z का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 माइनस 3 आयोटा। बीच में साइन नहीं लगाई जाती, आयोटा के साथ माइनस की साइन लगाई जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो देखें 3 आयोटा से 3 आयोटा कट गया, 2 प्लस 2 जो होता है वो 4 होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है, पहला ऑप्शन है 6 आयोटा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है 6, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 0, गलत है। चौथा ऑप्शन जो है 4, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQs नंबर 4। जगह है तो मैं इधर ही कर देता हूँ, इसको बिठाता नहीं हूँ। 4, इफ़ ओमेगा, इस साइन को, ये जो W का साइन होता है इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। समझ में ना आया तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 256 इज इक्वल्स टू वॉट। अब पावर जितनी भी हो, हज़ारों में भी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ याद हो, आपको याद क्या होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप क्या करें, अपना कैलकुलेटर उठाएं। देखें मैं भी कैलकुलेटर उठा रहा हूँ। आप सबसे पहले लिख दीजिए ओमेगा क्यूब, और इसको इस पावर के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखें कि जब उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 256 के करीब तरीन हो। तो देखिए अगर मैं 3 को, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 85, तो 3 को 85 से मल्टीप्लाई कीजिए, 255 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 256, तो हमें एक और ओमेगा डालना पड़ेगा, ओमेगा की पावर 1। 255 और 1 क्या होता है, 256, सेम आ गया। ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ओमेगा क्यूब होता है 1। तो 1 की पावर 85 डॉट ओमेगा की पावर 1। 1 पे पावर कुछ भी आ जाए 1 ही होता है, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वही नंबर आ जाता है। तो आंसर जो आ गया आपका वो आ गया ओमेगा। ऑप्शन में ये कहाँ करेक्ट है, पहला ऑप्शन है माइनस ओमेगा, गलत। दूसरा ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर, गलत है। तीसरा ऑप्शन ओमेगा बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप खुद देख लें, ये बात साबित होती जा रही है कि कैलकुलेशन के बगैर हमारा आंसर नहीं आएगा। कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये सारा काम आपने करना है बच्चों रफ वर्क के अंदर, रफ वर्क में करेंगे। उसके बाद फिर आप इसको ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है। ये सारी कहानियाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। MCQ नंबर डालें, ऑप्शन लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.5 का। 3.5 में आपने सीखा है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो विदाउट स्क्वायर वाले के साथ लिखा होता है। तो y के साथ में क्या लिखा हुआ है, -2 अपॉन y स्क्वायर के साथ में जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या होगा, a होगा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, सो 2 इज़ द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर था, फॉर्मूला याद था, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही सही है 2, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। अच्छा अब इसके बाद आप देखें 5 के बाद मैंने 6 और 7 नहीं किया MCQs नंबर, क्योंकि 6 और 7 जो है वो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, मैट्रिसेस से, और चैप्टर नंबर 4 इस दफ़ा हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
तो इसलिए हम MCQ नंबर 6 और 7 नहीं करेंगे, हमारा टाइम ज़ाया होगा, मैट्रिसेस हमारे कोर्स में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो अब हम जाएंगे डायरेक्ट किसके ऊपर, 8 के ऊपर। 6 2 3 इज व्हाट? ये है टॉपिक परम्यूटेशन, एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है बुक के पेज नंबर 227 के ऊपर। अगर आप अपनी मैथ की बुक का पेज नंबर 227 देखें तो वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और चाहें तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 7.2 को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वहाँ मैंने समझाया। एनीवेज, तो इस परम्यूटेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का आ जाएगा फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो हम अपने कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे, 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे हम 720 होता है, 720 होता है, अपॉन इसका हम निकालेंगे 2 का फैक्टोरियल होता है 2 1 2, 3 का होता है 3 2 6, 6 2 हो जाएगा 12, 12 6 12 6, 12 6 72, और ये हमारे पास आ गया। तो 60 इज़ द आंसर। तो देख लें आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है MCQs करने में। करेक्ट ऑप्शन क्या है जनाब इसका? पहला ऑप्शन है 1 गलत है, दूसरा ऑप्शन है 60 बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि काइंडली जब आप ये वाले MCQs की वीडियो देख रहे हो तो आप अपने सामने 10 ईयर्स को खोल के बैठिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन वहाँ से मिलेंगे, मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे। अगला 9, MCQ नंबर 9 क्या है? इफ 2 to the power x plus 3 is equals to 1 upon 32, देन x इज इक्वल टू, बहुत आसान है, ये लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 को आप 2 की पावर लें, 2 की पावर क्या रखें कि 32 होता है, 2 की पावर 5 रखें तो 32 होता है। तो 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाएं, 2 की पावर -5। अब देखिए, अगर बेस सेम हो, दोनों तरफ अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 को वहाँ ले जाएं, 5 माइनस 3 हो जाएगा, और -5 माइनस 3 होता है -8, ये आपका आंसर आएगा। तो -8 कहाँ है जनाब MCQ नंबर 9 में? पहला ऑप्शन है 2 गलत है, दूसरा ऑप्शन है -2 गलत है, तीसरा ऑप्शन है -8 बिल्कुल सही है। सो थर्ड ऑप्शन पे आपको सही आंसर मिलेगा। आगे चलते हैं। The total number of terms in the expansion of a plus b की power n is equals to what? Where n is an natural number, where n जो है वो natural number है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सरसाइज 8.3 का बाइनोमियल थ्योरम। और ये बात मैंने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाते हुए बहुत दफ़ा बताई है कि जब आपके पास पावर होता है तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब खुलती हैं तो उस पावर में आप 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा n+1 टर्म्स। दैट्स इट, यही इसका आंसर है। अगर पावर 12 होगी तो आंसर आएगा 13, पावर 15 होगी तो आंसर आएगा 16, पावर 20 होगी तो आंसर आएगा 21। तो पहला ऑप्शन है n गलत है, दूसरा ऑप्शन है n+1 बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद आप 9 के बाद देखें, 9 के बाद है हमारे पास, ये हमने कौन सा करा, 10 करा, 10 करा। 10 के बाद आप देखें 11, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि 11 जो है वो एक्सरसाइज 8.6 से रिलेटेड है। 8.6 हमारे सिलेबस में, 8.7 से रिलेटेड है, सॉरी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरह जो MCQs नंबर 12 है वो एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है, 8.2 हमारे सिलेबस में इस दफ़ा नहीं है। तो मैंने 11 और 12 स्किप कर दिए, आप भी स्किप कीजिएगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो रिड्यूस में ख़त्म हो चुका है। अब हम जाते हैं 13 की तरफ, MCQs नंबर 13। cos 90 माइनस थीटा, इसका तो जवाब बहुत ही आसान है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए वेरीफाई।
cos 90, बल्कि cos 90 माइनस थीटा होता है, एक मिनट, हाँ cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वेरीफाई करना चाहते हैं तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला से खोलेंगे, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर साइन थीटा ही आएगा, गारंटी है। तो ये MCQ नंबर क्या था जनाब? 13 था। इसका ऑप्शन कहाँ है सही? पहला ऑप्शन ही सही है, साइन थीटा लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में। अगला हमारे पास क्या है? 14 NPR, ये कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशन। मैंने जब ये एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने इसका फॉर्मूला बाकायदा ड्राइव करवाया था। NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया और ये आंसर ही आपको चेक करना है ऑप्शन में कौन से नंबर पे है। पहला ऑप्शन है r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, गलत है। दूसरा ऑप्शन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। सो द सेकंड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। चलिए जनाब, ये था 14। अब हम करते हैं 15। cot थीटा 15 क्या है जनाब? इफ cot थीटा इज लेस देन 0, कोई भी चीज़ जो कि लेस देन 0 होती है वो होती है नेगेटिव। आगे लिखा हुआ है cos थीटा भी लेस देन 0, तो कोई भी चीज़ जो 0 से छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। देन रो ऑफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट हमें पता है, ये बात हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब आप देख लीजिए, कॉट भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ऐसा जिसमें कॉट भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। ये आपने याद रखना है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, गलत है। दूसरा ऑप्शन है सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि काइंडली आप अपने पास MCQs 10 ईयर्स खोल के रखिएगा, तो आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। अगला आप देखिए, 16 मैंने नहीं किया है, मैंने 17 किया है, क्योंकि जो MCQs नंबर 16 है वो एक्सरसाइज 12.5 से रिलेटेड है। 12.5 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आप उसको छोड़ दीजिएगा। सही है जनाब, 12.5 इस दफ़ा एग्ज़ाम में नहीं आ रही। तो हम जा रहे हैं 17 की तरफ। तो 17 में क्या लिखा हुआ है? cos 90 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इंतहाई आसान सवाल है, इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो हम डायरेक्ट कर लें। देखें, cos 90 डिग्री कैलकुलेटर में निकालेंगे 0 होता है, cos 30 डिग्री कैलकुलेटर में निकालेंगे √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री निकालेंगे 1, साइन 30 डिग्री निकालेंगे 1/2। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, 0 1 को कोई किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ दोबारा आ जाती है। 0 - 1/2 होता है -1/2, तो -1/2 इज़ द आंसर। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, cos अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, लेकिन क्यों करें जब हम डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1/2, गलत है। दूसरा ऑप्शन है -√3/2, गलत है। तीसरा ऑप्शन है √3/2, गलत है। चौथा ऑप्शन है -1/2। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। अच्छा, इसके बाद 17 के बाद देखें 18 मैंने नहीं करवाया, क्योंकि 18 जो है वो एक्सरसाइज 6.7 से रिलेटेड है और 6.7 जो है वो हमारे कोर्स में है ही नहीं इस दफ़ा, तो इसलिए 6.7 का हिस्सा है, आप भी नहीं करिएगा, वो एग्ज़ाम में कंफर्म नहीं आएगा 100%। जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो नहीं आएगा। अगला 19, the number of ways in which 5 person can be seated in a row is, कह रहे आपके पास 5 लोग हैं, ये आपके पास 5 लोग हैं, सही है जनाब, 5 लोग हैं आपके पास, A, B,
बल्कि 5 लोग हैं, और वो 5 लोग हैं A B C D E। अब कहता है कितने तरीक़ों से ये बैठ सकते हैं। अगर पहली पोजीशन पे आपके पास एक आ जाए, यानी कि A अगर पहली पोजीशन ले लेगा, यानी कि A के पास कितने ऑप्शन हैं? 5, और B के पास कितने ऑप्शन ले जाएंगे? ऑब्वियसली 4। तो A और B चले गए, C के पास कितने ऑप्शन ले जाएंगे? ऑब्वियसली 3। D के पास कितने ले जाएंगे? ऑब्वियसली 2। और E के पास कितने ले जाएंगे? ऑब्वियसली 1। सो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 120 1 ज़ा 120। सो 120 वेज हैं जब 5 लोग जो है 5 पर्सन जो है वो बैठ सकते हैं। लेकिन ये सवाल एक और तरीके से भी हो सकता है। 5 पर्सन हैं कैन बी सीटेड इन अ रो, आप डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल से कर लें। 5 फैक्टोरियल भी 120 ही आता है, सही है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह चाहें करें। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है, सही है जनाब। तो इसके बाद है MCQs नंबर 20। MCQ नंबर 20 जो है वो एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 8.4 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आप MCQ छोड़ दीजिएगा। तो ये इस तरह हमारे 2019 के जो रिड्यूस सिलेबस के सारे MCQs थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर 2018 के 17 के करेंगे। कोशिश करेंगे कि विदिन 3 to 4 लेक्चर्स आपके ये 10 ईयर्स के MCQs कंप्लीट हो जाएं। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें। इस तरह इल्म बांटेंगे तो इल्म बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।